हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ल्यूटेक पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई के सेकेंड पेपर के लिए। तो आइए फिर देखते हैं इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है हमारा। 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011001 इज, मतलब हमारा ये दिया गया है। ठीक है, हमें इसको कैलकुलेट करना है 1s कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो 1s में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? 1011001। ठीक है, 1s में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि वन जीरो दिया गया है तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम वन में। ठीक है, अगर वन में दिया गया है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं जीरो में, या फिर क्या कर देंगे हम इसको टू से, जैसे ये बाइनरी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से टू से हम इससे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वन, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। जीरो दिया गया है तो वन, वन जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन 0100 0100 1100। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन हीट इज अप्लाइड टू द ends ऑफ वायर ऑफ थर्मोकपल? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है वायर कॉन्टैक्ट, द वायर स्टार्ट टू रोटेट। सी ऑप्शन दिया गया है स्मॉल वोल्टेज जनरेटेड, और डी ऑप्शन दिया गया है द वायर सेपरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब थर्मोकपल के एक एंड को, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या, थर्मोकपल के वायर पर एक एंड को हम हीट से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है दूसरी साइड में? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा ए स्मॉल वोल्टेज इज जनरेटेड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच इज नोन एज द फ्लैश कन्वर्टर? ठीक है, निम्न में से कौन सा फ्लैश कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है? तो हमारे कन्वर्टर कौन कौन से होते हैं? इसमें दो जाते हैं हमारे। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और दूसरा हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, और इसके फोर टाइप्स। इसके हमारे हो जाएंगे वेटेड, वेटेड रजिस्टर DAC, और दूसरा हमारा हो जाएगा R2R लैडर DAC। इसी तरह हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, इसी तरह इसका हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा काउंटर टाइप, दूसरा हो जाएगा हमारा पैरेलल टाइप, तीसरा हो जाएगा सक्सेसिव टाइप, और इसी तरह हमारा चौथा हो जाएगा डुअल स्लोप टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है काउंटर टाइप, पैरेलल टाइप, और सक्सेसिव टाइप, डुअल स्लोप टाइप। ठीक है, तो इसके क्या हो जाते हैं, अलग अलग कन्वर्जन टाइम होते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे कन्वर्जन पहले के लिए हमारा हो जाएगा कन्वर्जन टाइम 2 की पावर n-1 इंटू TCL के। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा TC पहले के लिए, वन नंबर के लिए, और दूसरे के लिए हो जाएगा हमारा कन्वर्जन टाइम TC इज इक्वल टू
1 इंटू TCLK। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा हमारा मतलब सक्सेसिव टाइप का हो जाएगा n इंटू TCLK। और चौथे के लिए हो जाएगा 2 की पावर n प्लस n इंटू TCLK। CLK मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉक n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा पैरेलल टाइप, ठीक है, पैरेलल टाइप को ही इसका ही दूसरा नाम होता है फ्लैश टाइप कन्वर्टर। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, इसका ये देखिएगा यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है, कन्वर्जन टाइम सबसे कम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल ADC कन्वर्टर। नेक्स्ट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यहाँ पे हमें टूज कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है इस संख्या का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टूज से पहले क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट चेंज करेंगे वंस में, फिर उसके बाद हम टूज में ले जाएंगे। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अगर हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि क्या करते हैं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर 1 दिया है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में, अगर 0 दिया गया है तो कन्वर्ट कर देंगे 1 में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया 1s में। अगर हमें टूज में कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट में 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 1 0 1 0 0 1 0। ये हमारा हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, ए बल्ब इन स्टेयरकेस हैज 2 स्विच, वन स्विच बीइंग एट द ग्राउंड फ्लोर and the other one at the first floor. The bulb can be turned on and closed and also can be turned off by and one on the switches irrespective of the state of the other switch. The logic of switching of the bulb resemble। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया है कि, ठीक है, कि एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है जिसके 2 स्विचेज हैं, जो कि एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे टर्न ऑफ या टर्न ऑन करना है। और यहाँ पे मतलब ये जैसे कि दो स्विच दिए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर का स्विच क्या कंडीशन है, मान लो कि जिसका 0 है, तो हमें इससे भी हम इसे टर्न ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें या ऑन कर सकें। ठीक है, तो इसमें से निम्न में से कौन सा गेट हम यूज करेंगे, तो हम देख लेते हैं एक एक करके गेट कौन सा इसमें सुटेबल रहेगा। पहले एंड गेट का देख लेते हैं, लॉजिक फंक्शन कैसे होता है एंड गेट का, ए एंड डी। ठीक है, एंड गेट, तो मान लो कि यहाँ पे हमारे 2 स्विच हो गए ए और बी, और हमारा आउटपुट हो जाएगा एंड गेट का क्या होता है, ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे देखिए, मान चलो हम एक स्विच को मान लेते हैं कि वो ऑफ है। ठीक है, दूसरा अगर हम ऑफ रहेगा, ठीक है, दूसरे को अब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसको करेंगे, मान लो कि एक ऑफ है, दूसरे को हम ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, एक ऑन है दूसरे को ऑफ है, तो यहाँ पे इसका कितना जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका चेंज नहीं हो रहा है। और गेट की इसी तरह देख लेंगे, और गेट का क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और आउटपुट निकलेगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे 1 है, किसी कोई भी स्विच अगर ऑन है तो फिर वो लाइट ऑन ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह हमारा नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट ए बी वाई इक्वल टू हमारा निकलेगा ए इंटू बी का बार। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसे ये 0 हो गया, 0 को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 1, ये भी 1 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह एक्सओर गेट का देख लेते हैं। एक्सओर गेट का क्या हो जाएगा, ए बी और वाई, वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बी का बार प्लस ए का बार इंटू बी। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा इसका आउटपुट, यहाँ पे हो जाएगा इसका 0 0 और 1 इसमें रखेंगे तो निकलेगा हमारा 1 1 और 0 रखेंगे तो 1 निकलेगा। तो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेज चेंज हो रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मतलब ये 0, अगर दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट हमारा निकल रहा है, रिजल्ट है 0। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑन है एक ऑफ है तब भी वो ऑन हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट है कि यहाँ पे ऑन हो रहा है यहाँ पे ऑफ हो रहा है तब भी हमारा लाइट क्या है, ऑन है। ठीक है, अगर हम दोनों को सेम सिचुएशन रख देंगे, जैसे कि ऊपर की लाइट भी ऑफ है और नीचे को भी ऑन ऑन 1 ऑन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका आ जाएगा आंसर नंबर डी। द बूलियन फंक्शन y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी is to be realized using the two input NAND gate the minimum number of gate required। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, हमें इसको बनाना है किस गेट से, NAND गेट से, NAND गेट से, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितने NAND गेट मिनिमम से मिनिमम लगा के हमें ये हम इसे बना सकते हैं। ओके, तो NAND गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, नैंड गेट हमारा ऐसा बनता है। ठीक है, ए, मान लो कि यहाँ पे ए दिया गया है ए बी, तो वाई पे हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे ए बी का बार। ठीक है, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और ले लें यहाँ से सी डी, तो यहाँ पे हमारा निकलेगा, ये मान लो कि वाई नहीं है। ठीक है, इसका आउटपुट है। ठीक है, ये कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या निकलेगा सी इंटू डी का बार। और अगर हम यहाँ पे एक और गेट यूज कर लें नैंड गेट, ठीक है नैंड गेट यूज कर लें, तब यहाँ पे मान लें कि ये y निकल रहा है तो क्या हो जाएगा ए बी का बार डॉट सी डी का बार और डॉट ओवरऑल का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या निकलेगा ए बी का बार प्लस सी डी का बार, ये दोनों का क्या हो जाएगा डबल बार। ठीक है, तो अगर किसी का बार जैसे ए का बार इसको उसका भी बार होता है तो क्या हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा खत्म हो जाता है, बचता है इसका लोकल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी वाई इक्वल टू, तो हमें जो निकालना था यहाँ पे जो बनाना था नैंड गेट से, वहाँ पे कितने गेट यूज हो रहे हैं 1 2 और ये हमारा हो जाएगा 3। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे 3 गेट बनाने के बाद हमारा ये आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर ओनली 1 बिट, निम्न में से कौन सा ऐसा सर्किट है जो केवल एक ही बिट स्टोर करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर, बी ऑप्शन दिया गया नॉर गेट, सी ऑप्शन दिया गया फ्लिप फ्लॉप और डी ऑप्शन दिया गया एक्सओर गेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। ये क्या करता है स्टोर ओनली 1 बिट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नंबर ऑफ कंपरेटर इन ए 4 बिट फ्लैश एडीसी इज, फ्लैश एडीसी के लिए हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कंपैरेटर इक्वल टू होता है 2 की पावर n-1। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ बिट। ठीक है, तो यहाँ पे बिट कितना दिया गया है, n इक्वल टू दिया गया है हमारा 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4-1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 16-1 इक्वल टू 15। तो इसका आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। द एक्सेस 3 कोड फॉर 584 इज गिवन बाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 584, ये हमारा नॉर्मल वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर हमें एक्सेस 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्सेस 3 के लिए हम 3 सब में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकलेगा यहाँ 4 3 7 8 3 11 और 5 3 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 वैल्यू है, ना कि 8 1 1 7। ठीक है, और एक्सेस 3 कोड जो होता है, ठीक है, एक्सेस एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम जो 8 11 और 7 दिया गया है इसको हम ग्रुप ऑफ 4 बिट में चेंज कर लेंगे। तो अगर 8 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। इसी तरह 11 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1011। 7 का हो जाएगा हमारा 10111। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा एक्सेस 3 कोड इसका 584 का। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है हमारा 1000, 100, इसमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 हो गया। ठीक है, ये मैच कर रहा है हमारा पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डुअल स्लोप एडीसी इन ए डिजिटल वोल्ट मीटर इन दैट, अभी बताया था कुछ समय पहले ही। ठीक है, तो डुअल स्लोप एडीसी का जो टाइम कन्वर्जन टाइम होता है कितना होता है 2 की पावर n+n इंटू TCL के। ठीक है, क्लॉक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब और डिले, डिले वर्क करता है। ठीक है, तो जब डिले वर्क करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, जो एक्यूरेसी रहेगी हमारी क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी हमारी हो जाएगी हाई। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया इट्स एक्यूरेसी इज हाई, बी ऑप्शन दिया गया इट कन्वर्जन टाइम इज स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मतलब हो जाएगा कि ये फास्ट है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा डिले हो रहा है। इट गिव आउटपुट इन BDC फॉर्मेट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड कंपरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स फ्रिक्वेंसी इज हाई, इट एक्यूरेसी इज हाई, फ्रिक्वेंसी सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि जैसे ए डॉट बी, ठीक है, का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा ए का बार प्लस बी का बार। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा अगर ए प्लस बी का बार किया जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ए का बार इंटू बी का बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे डॉट दिया गया तो वो प्लस में चला जाएगा, एंड है तो वो और में हो जाएगा, अगर और है तो वो एंड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। अगर हम इसका निकालेंगे ए प्लस बी का बार, इसका मतलब यही होता है कि ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये जो कामा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा ए का बार डॉट बी का बार, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्टार आ रहा है, तो ये हमारा तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं ए बी का बार इक्वल टू हो जाएगा ए का बार प्लस बी का बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ओके। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ए बी का बार, तो इसका भी हो जाएगा ए का बार प्लस बी का बार, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, सेम टू सेम इसका भी ऐसे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। एज कंपेयर टू TTL सीमॉस लॉजिक हैज, TTL क्या होता है हमारा, TTL
ट्रांजिस्टर 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 लॉजिक। इसी तरह हमारा हो जाएगा सीमॉस। सीमॉस हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ओके, तो ये क्या हो जाता है कि जो टीटीएल और सीमॉस, सीमॉस का क्या होता है? पावर कंजप्शन, पावर पावर कंजप्शन बहुत ही क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? साइज में भी, इनका जो फिजिकल साइज होता है, फिजिकल साइज वो क्या होता है? स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू टीटीएल। ठीक है, तो इसमें से देख लिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, हाई पावर डिसिपेशन। तो हमारा हाई पावर डिसिपेशन नहीं है, यहाँ पे लो पावर डिसिपेशन है। तो स्मॉल फिजिकल साइज, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो इसका साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द लॉजिकल सम ऑफ टू आर मोर देन टू लॉजिकल प्रोडक्ट इज टर्म एज। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बोल रहा है कि पहले हमें क्या करना है? पहले सम करना है। द लॉजिकल सम ऑफ टू, मान लो कि हमारा दो वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, तो वेरिएबल पहला दिया गया है हमारा ए, मान लो कि ए दिया गया है, दूसरा बी दिया गया है। ठीक है, और तीसरा मान लो कि सी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं? पहले क्या है? द लॉजिकल सम ऑफ टू आर मोर देन टू लॉजिकल। ठीक है, पहले हमें सम करना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, मान लो कि इसी तरह को कुछ और भी दिया गया है, डी ई एफ। तो पहले हम इसको सम कर देंगे, उसके बाद हमें दूसरे का डी ई प्लस एफ, और इसका हम क्या कर दें? प्रोडक्ट कर दें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? पहला दिया गया और ऑपरेशन, पॉस सॉप, और चौथा ऑप्शन दिया गया नेड ऑपरेशन। पॉस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसी तरह सॉप का हो जाएगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं? पहले सम कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कर रहे हैं। पहले सम हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद प्रोडक्ट हो रहा है। इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, पहले सम किए, उसके बाद प्रोडक्ट किए, तो क्या हो जाएगा? जो लास्ट में होता है उससे पहले पहले हम कन्वर्ट कर कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द मोस्ट वाइडली यूज्ड 7 बिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। पहला दिया गया है ASCII EBCDIC। सी ऑप्शन दिया गया है बाइनरी कोड, और डी ऑप्शन दिया गया है ग्रे कोड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ASCII कोड, जो कि 7 बिट में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो कोड होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। तो यहाँ पे मान लो कि अगर बिट बिट दिया गया है तो कितना हमारा हो जाएगा? 0 और 1। अगर डाइट दिया गया है DYTE, तो कितना हो जाएगा? 2 बिट। निब्बल दिया गया है तो 4 बिट, और इसी तरह हमारा दिया गया है 1 बाइट, तो हमारा हो जाएगा कितना? 8 बिट। अगर 1 वर्ड दिया गया है तो हो जाएगा हमारा 16 बिट। ठीक है, तो ये ऐसे कन्वर्ट किए जाते हैं, इसको आप रिमेंबर कर लें। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया? निब्बल दिया गया है, तो निब्बल में जो कितने कितने बिट होते हैं? 4 बिट का होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ड्यूटी साइकिल फॉर रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म इज डिफाइंड एज। ड्यूटी साइकिल हमारी क्या होती है? मान लो कि हमारा कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है, मान लो कि हमारा मोटर ही है। ठीक है, वो
मान लो कि यहाँ से कुछ टाइम के लिए वो ऑन हो रहा है, चल रहा है, उसके बाद वो ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ से ऑन हो रहा है, यहाँ से फिर वो ऑफ हो जा रहा है, फिर यहाँ से ऑन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इसकी ये पूरी साइकिल हो जाएगी, ये क्या हो गया पूरा, मान लो कि ये हमारा हो गया पूरा टोटल टाइम, ठीक है। और ये हो गया हमारा पूरा टोटल टाइम। और जो ये हो रहा है हमारा यहाँ पे, ये जहाँ तक ये ऑन हो रहा है ये हमारा हो जाएगा टी ऑन, और जो जहाँ पे हमारा ये ऑफ हो रहा है ये हो जाएगा हमारा टी ऑफ। तो ड्यूटी साइकिल इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। इसी को हम चेंज कर सकते हैं, टी ऑन इक्वल टू टी टोटल टाइम, ठीक है, टोटल। ये हमारी हो जाएगी ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे दिया गया है रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू टोटल टाइम, तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है, रेशियो ऑन टाइम टू टोटल टाइम। बी ऑप्शन देख लें, सम ऑफ ऑन टाइम टू ऑफ टाइम, ये तो है नहीं, रियल ऑफ टाइम टू ऑन टाइम, ये भी नहीं है, रेशियो ऑफ टोटल टू ऑन टाइम, ये भी नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए। सपोज द आउटपुट ऑफ एन XNOR गेट इज 1, which given input combination is correct। XNOR गेट हम देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये मान लो कि हमारा दो इनपुट है, ए और बी, और वाई हमारा कैसे निकलेगा, ए बी प्लस ए का बार इंटू बी का बार, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका देखेंगे बूलियन फंक्शन कैसे होता है, ए बी वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए का बार इंटू बी का बार, ठीक है। रख लो यहाँ पे वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अगर मैं यहाँ 0 0 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कर लेते हैं भाई, वाई इक्वल टू ये 0 0 प्लस 0 का बार और बी बी मतलब 0 का बार, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है भाई। ये 0 है, 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह इसको दोनों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि एक नॉर गेट में क्या होता है तो कि दोनों इनपुट सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों इनपुट सेम, मतलब क्या हो जाएगा, बात इनपुट सेम देन आउटपुट वैल्यू इज हाई, that is called XNOR गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 0 0 है तो 1 और 1 1 है तो 0, मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मिला लीजिए कौन सा है, हमें आउटपुट पे चाहिए हमारा 1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा देख लीजिए, यहाँ पे दोनों इनपुट हमारे क्या हो रहे हैं, ए और बी 0 0 है, तो हमारा आउटपुट कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एन एक्सेप्टेबल वोल्टेज रेंज ऑफ ए लॉजिक फर्स्ट फॉर द TTL, ठीक है। TTL मतलब यहाँ पे लॉजिक 1, TTL अभी बताया था, TTL क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे एक मान लीजिए 0 है और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 0 के लिए जो लॉजिक वोल्टेज रेंज होती है कितना होता है, 0.0 टू 0.8 वोल्ट, और 1 के लिए ऐसे ही हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे लॉजिक कितना ले रहा है 1 ले रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 से 5 वोल्ट तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप व्हेन Q0 एंड Q1 इक्वल टू 1। मान लो कि यहाँ पे Q बराबर 1, Q नॉट इक्वल टू होता हमारा 0, तो ये हमारी होती कंडीशन होती है हमारी सेट की। लेकिन हमारा यहाँ पे दिया गया Q बराबर 0, Q डैश का वैल्यू दी गई है 1, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रीसेट। ठीक है, रीसेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। द वन इनपुट आर एस फ्लिप फ्लॉप इज द फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा एक दिया गया है, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का इनपुट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम एक यहाँ पे कर देंगे नॉट गेट लगा के, तो यहाँ पे ये हमारा डी हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू का बार। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट होकर जो हमारा मिलेगा वो हमारा मतलब कि जैसे कि हमारा सेम एक ही इनपुट यूज हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। It is needed to translate a high-level program into a sequence of machine instruction that perform the desired task। यहाँ पे दिया गया है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको चेंज किया जा रहा है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो हमारा जो चेंज करता है, जो कंपाइल, वो जो उसके बीच का वो कन्वर्टर होता है, वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जिससे हमारी वो कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह होता है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हमारा यूज होता है असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस टाइप ऑफ बस कैरियर द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द कंप्यूटर टू द मेमोरी। पहला ऑप्शन दिया गया एड्रेस बस, बी ऑप्शन दिया गया डेटा बस, सी ऑप्शन दिया गया कंट्रोल बस, और डी ऑप्शन दिया गया है पैरेलल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा बस। An instruction that cause data to be brought from memory into an accumulator register। ठीक है, मेमोरी से हमें डेटा को कहाँ पहुँचाना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा वो हमारा वो यूज होगा लोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, हमारा यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल जिसको पावर की जरूरत नॉट रिक्वायर्ड एनी पावर। ठीक है, ऐसे मेमोरी को क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें डाटा सेव है, डाटा हमारा कहीं नहीं जा रहा, तो वो हमारी कौन सी मेमोरी होगी, वो हमारी मेमोरी होगी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह रैम का हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो रोम होगा, ऑप्शन नंबर ए। A band limited signal is sampled at Nyquist rate. The signal can be recovered by the sample through। अगर हमें क्या करना है, हम सैम्पल सिग्नल का क्या करना है, सैम्पलिंग करनी है, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, मान लो कि जो हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है FM, ठीक है, वो हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से 2 गुना होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, Fs ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ FM। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी
मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जब ये हमारा सैंपल हो जाता है, हमें जस्ट इसे फिर दोबारा से रिसीव करने के लिए क्या यूज करते हैं, आइडियल लो पास फिल्टर। ठीक है, आइडियल लो पास फिल्टर यूज करके हम इसके इसी सिग्नल को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हार्ड डिस्क इन ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होती है, कौन सी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। सी ऑप्शन दिया गया हाई कैपेसिटी डिस्क स्टोरेज, डी ऑप्शन दिया गया हाई कैपेसिटी सीडी रोम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। जो हमारा हार्ड डिस्क होती है वो हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल अदर रिमाइनिंग द सेम नेम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग वायर गेज फ्रॉम AWG 20 टू AWG 26। तो यहाँ पे AWG का नाम होता है हमारा अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, वायर गेज होता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर जैसे कि हम यहाँ से इस AWG 22 से AWG 26 जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि इसकी लेंथ, वायर की जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, AWG 22 से AWG 26 से जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो चेंज होता है और ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और जो ये AWG है ये बस एक कैटेगरी है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। व्हाट इज वायरिस्टर, वायरिस्टर मतलब क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। बी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। सी ऑप्शन दिया गया है करंट डिपेंडेंट रजिस्टर। डी ऑप्शन दिया गया है करंट डिपेंडेंट डायोड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज उसका चेंज होगा वैसे वैसे उसका रजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, आरसी कपलिंग इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। आरसी कपलिंग का यूज हम किसके एम्पलीफिकेशन में किया जाता करते हैं, तो एक होता है हमारा आरसी कपलिंग। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग। तीसरा होता है हमारा नो कपलिंग। ठीक है, तीसरा हमारा होता है नो कपलिंग या डायरेक्ट कपलिंग होता है। ठीक है, डायरेक्ट कपलिंग, इसका यूज हम करते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में। और जो ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है इसका यूज करते हैं हम पावर एम्पलीफिकेशन में। इसी तरह जो डायरेक्ट कपलिंग होता है उसका यूज हम करते हैं स्ट्रीम लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग सा कपलिंग है जिसका यूज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग का यूज किया जाता है हमारा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर का नाम है दैट अलाउ अस टू ब्राउजर वेब पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्राउजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं हमें रिमेंबर करने होते हैं। ठीक है, और हर पेपर में ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिग्नल इज अप्लाइड with equal strength to both input of a different amplifier on an operational amplifier। तो यहाँ पे पहले दिया गया कॉमन मोड सिग्नल, बी ऑप्शन दिया गया कॉमन एमिटर सिग्नल, सी ऑप्शन दिया गया कॉमन रेशियो सिग्नल, डी ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कॉमन मोड सिग्नल। द इम्पिडेंस
ऑफ ए लोड मस्ट मैच द इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर सो दैट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, हम इसको समझ लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर पावर ट्रांसफर थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये वोल्टेज दिया गया है V, और यहाँ पे एक रजिस्टर दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा RS, ये हमारा हो जाएगा RL। अगर RS इक्वल टू RL हो जाता है तो हमारा क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो सेम फंक्शन यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे चेंज क्या है, इम्पिडेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट ऑसिलेटर इज यूज टू प्रोड्यूस फ्रिक्वेंसी इन द माइक्रोवेव रीजन, ठीक है। माइक्रोवेव रीजन में जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है क्या होती है, हाई हाई फ्रिक्वेंसी यूज होती है, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लेस्ट्रॉन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरसी कपलिंग इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, अभी कुछ समय पहले बताया था कि आरसी कपलिंग का यूज किस में किया जाता है, हमारा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में। तो आरसी कपलिंग का यूज हमारा हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द बैंडविड्थ ऑफ ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज दैट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी हमारी, बैंडविड्थ हमारी यहाँ पे हो जाएगी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इक्वल टू √2 की पावर 1/n-1 बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज, ठीक है। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारा जो बैंडविड्थ क्या हो रही है, हमारी बैंडविड्थ मोर देन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि सिंगल है और इससे इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हमारी बढ़ जाएगी, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर मोर देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ए टू ट्रांजिस्टर क्लास बी एम्पलीफायर इज कॉमनली कॉल्ड, पहला ऑप्शन दिया गया है डुअल एम्पलीफायर, मतलब यहाँ पे टू ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, कौन से क्लास में यूज होता है ये हम बताएंगे आपको। डुअल एम्पलीफायर, बी ऑप्शन दिया गया सिमेट्रिकल एम्पलीफायर, और सी ऑप्शन दिया गया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और डी ऑप्शन दिया गया है पुश पुल एम्पलीफायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एम्पलीफायर फिगर ऑफ मेरिट, पहला ऑप्शन दिया गया है अल्फा, बी ऑप्शन दिया गया बीटा, सी ऑप्शन दिया गया गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, और सी डी ऑप्शन दिया गया इसका टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ठीक है। गेन बैंडविड्थ इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है, अगर गेन बढ़ रही है तो बैंडविड्थ हमारी घटेगी, बैंडविड्थ अगर घट रही है तो गेन हमारा बढ़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच एम्पलीफायर हुज आउटपुट करंट फ्लो फॉर द इंटायर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है क्लास सी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। जो क्लास ए एम्पलीफायर होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी करंट प्राइस होती है वो दोनों साइकिल में बराबर होती है, ठीक है, इंटायर साइकिल में। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं।